ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणाध्यक्ष मंगल की मूर्ति उमा के पुत्र भगवान गणेश सर्ववंदनीय प्रथम वंदनीय को बार बार साष्टांग प्रणाम। सभी मित्रों को, ज्ञानार्थियों को, श्रवणार्थियों को, जिज्ञासुओं को, ज्योतिष प्रेमियों को, महापुरुषों को, ऋषियों को, महर्षियों को, अमलात्माओं को, महात्माओं को, ऋषियों को, मुनियों को, वेदवेत्ताओं को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता की। मित्रों, आज का विषय राहु से संबंधित विषय है। द्वितीय पार्ट है राहु का। राहु तो राहु है। राहवे नमः, जो अज्ञानियों को ज्ञानी बना दे और ज्ञानियों को राह भटका दे, उसका नाम राहु है। राहु की सत्ता, राहु की महत्ता, राहु की प्रभुता, राहु की दार्शनिकता बड़ी महत्वपूर्ण है। राहु वट वृक्ष का बीज है। राहु वर्गद का बीज है। कितना सूक्ष्म होता है वर्गद का बीज, कि सुई की नोक के बराबर का होता है।
सर्वाधिक सूक्ष्म बीज होता है तो वर्गद का होता है। कहा जाता है मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उस वरगद के वृक्ष के फल के बीज को जब कोई पक्षी भक्षण कर जाता है, उसके पेट में जाकर के जब वो बीज पकता है, खत्म नहीं होता, याद रखना। उस पक्षी के पेट में जाकर के उसकी जठराग्नि के द्वारा वह बीज पकता है, परिपक्व होता है, और जब वो पक्षी वीट कर देता है और जिस स्थान पर भी मिट्टी का संसर्ग हो जाता है तो बरगद का वृक्ष उत्पन्न होता है। और संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनमें सब में भीमकाय और विशालकाय और दरखत वर्गद का वृक्ष होता है, जिसकी आयु लाखों लाख वर्ष तक होती है। ऐसा राहु होता है। राहु सुनने में बड़ा सामान्य लगता है, अच्छा विचारणीय विषय तो ये है कि जो सिर कटने के बाद जो जिंदा रहते हैं, हाथ कट जाए व्यक्ति जिंदा रहता है, कोई विशेषता नहीं है। दोनों बाजू कटने के बाद भी व्यक्ति जीवित देखे जाते हैं, टांग कटने के बाद भी जीवित देखे जाते हैं, कान कटने के बाद भी जीवित देखे जाते हैं, आंखें फूटने के बाद भी जीवित देखे जाते हैं, लेकिन जो सिर कटने के बाद जो जिंदा हो जाते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो साक्षात राहु है। बड़े विद्वान उच्च कोटि के बड़े शक्तिशाली बनते हैं। सर्वप्रथम इस सृष्टि में सिर कटने का जो सिलसिला है, जो प्रारंभ है, जो शुभारंभ है, वो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। भगवान सदाशिव देवादिदेव महादेव के द्वारा जो ऊर्ध्व सिर था, जो 5वां सिर था, वो देवादिदेव ने किसी कारणवशात उस लघु कथा को मैं नहीं सुनाना चाहता और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया गया। सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी में कितनी शक्ति पैदा हो गई। ब्रह्मा जी आज भी उपस्थित हैं और इतनी शक्ति पैदा हुई, इतने महान हुए, इतने सात्विक हो गए, इतने बलशाली हो गए कि वो सृष्टि के रचयिता हुए। सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी सिर कटने के बाद। और जब राहु का सिर कटा, उससे पहले राहु को कोई जानता नहीं था। राक्षस जाति में जैसे आम राक्षस होते हैं, उसी प्रकार से राहु की गणना थी, ग्रहों में गणना ना थी,
सौर मंडल में उसकी कोई गणना ना थी, और जिस दिन से भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा और राहु का शिरच्छेदन कर दिया गया, तो वो देवता बन गया, दार्शनिक बन गया, महान बन गया, कलयुग का स्वामी बन गया। गणेश जी का सिर जब काटा गया भगवान शंकर के द्वारा, पार्वती पुत्र गणेश का जो सिर कट गया, तो उनके सिर पर पार्वती के संकल्प के कारण भगवान शंकर ने हाथी का सिर लगा दिया, प्रथम पूज्य हो गए। महान विद्वता, सारी रिद्धियां सिद्धियां, एक श्लोक आता है गणेश जी के संबंध में, क्या सर्वविदित है, उसको बिना पढ़ा लिखा भी जानता है, जिससे अल्फाबेट भी बोलना नहीं आता है वो भी जानता है। गजाननं भूत, गज का जिनका आनन है, गज आननम गजाननम। भूत, अरे भूत तो राहु है, भूत राहु है। गणाद सेवितम, गण कौन है? नंदी भृंगी, जितने भी, किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के 2 सिर है, किसी के 3 सिर है, ऐसे गणों के स्वामी बन गए, भूतों के स्वामी बन गए। गजाननम भूत गणाद सेवितम, उनसे वो सेवित होते, वंदनीय होते, पूजित होते। गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फल 4 भक्षणम। कपित्थ एक वृक्ष होता है जिसको कैथ कहते हैं। कपित्थ साक्षात राहु का वृक्ष है। जब उस फल को खाया जाता है, उसका गुण अतुलनीय है, लेकिन गले में फंसता है, अटकता है, स्वादहीन होता है, कुछ कसेला होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है। जम्बू जामुन, जम्बू जामुन के लिए कहा गया है। अगर फलों में कोई फल है तो वो जामुन का फल राहु का फल है, कपित्थ का फल राहु का फल है। जामुन शरीर के समस्त रोगों को दूर कर देता है, ऐसे राहु के श्रेष्ठ फल है। कपित्थ जम्बू फल 4 भक्षणम उमा श्रुतम शोक विनाश कारकम। ऐसे आदि गणेश शोकों का नाश करते हैं, और बड़े चतुर हैं गणेश जी। सिर कटने के बाद चतुर बने हैं, उससे पहले उनमें कोई चतुरता नहीं थी। अर्थात जो सिर कटने के बाद जीवित रहता है, उसमें राहु के गुण समाविष्ट हो जाते हैं। वो बड़ा चतुर होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, बड़ा विद्वान होता है, दार्शनिक होता है, दिग दिगंत में जिसका नाम होता है। मित्रों, हमारे कहने का जो आशय है, जो अभिप्राय है, उसका आप कहीं गलत अर्थ मत लगा लेना।
जिन्होंने अपने सिर काटे या जिनके काटे गए, वो हमारे और आपकी तरह सामान्य पुरुष नहीं थे। वो महान, ऐश्वर्यशाली, बड़े तपस्वी, ऐसे महापुरुष और महावीर थे जो त्रैलोक विजेता थे। जैसे कि पितामह भीष्म ने कहा कि जब अपनों में होश संभालूं, एक दिना में दो दल मारूं। अर्थात ये सिर काटने और कटवाने की परंपरा हमारी और आपकी नहीं है। इसका गलत अर्थ मत लगा लेना। न अपना सिर काटना है, न किसी का कटवाना है। अनर्थ की सोच मत करना कभी भी, इसका दुष्परिणाम हो जाएगा। हमारे वाक्यों का सही अर्थों में जो विशेषता है, वो हम आपको राहु के संबंध में जितने हमने आपको उदाहरण दिए हैं, वो राहु की बलवत्ता पर, उसकी आतुरता पर, उसकी दार्शनिकता पर, उसकी प्रभुता पर दिए हैं कि राहु इतना दार्शनिक है कि जैसे स्वामी विवेकानंद, राहु विदेश का कारक है, विदेश में ले जाता है। आज स्वामी विवेकानंद को संसार जानता है, भारतवर्ष ही नहीं संसार जानता है। उनकी यश कीर्ति की जो पताका है, आज भी फहराती है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर कटवाया था। तो ये सिर काटने की और कटवाने की विचार मत कर लेना। ये हमने जो उदाहरण दिए हैं केवल राहु के संबंध में दिए हैं, इसीलिए ये मन में ऐसा कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। कर्म प्रधान ईश्वर से राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जैसे राहु समस्त विघ्नों को नष्ट करता चला जाता है, यदि राहु की कृपा दृष्टि यदि किसी पर हो जाती है। द्वापर युग में भीम का प्रपौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, नाम सुना होगा आपने महाभारत काल में। बर्बरीक जिसे आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, जहां करोड़ों करोड़ भक्त जा करके उन खाटू श्याम बर्बरीक के रूप में, जो खाटू श्याम है भगवान साक्षात श्री कृष्ण जगत जनता ने, सिर कटने के बाद में जो जिंदा रहता है, याद रखना, वो ऐसे बर्बरीक सिर कटने के बाद भी जिंदा रहे। महाभारत का आंखों देखा लायक जो भी दृश्य था, सब कुछ उन्होंने देखा और सुनाया, वो आज भी उनकी सत्ता है। जिनको श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। और ऐसा ही एक बलशाली, महान बलशाली, ऐश्वर्यशाली, त्रैलोक्य विजेता दशानन रावण ने हजारों हजार बार अपने सिर कलम करके ब्रह्मा जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिए, और सिर कटने के बाद भी वो जिंदा रहा।
तब वो त्रैलोक्य विजयी बिना सभी शक्तियों का स्वामी बना। अर्थात राहु जो सिर कटने के बाद जिंदा रहता है, अर्थात मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। राहु ऐसा ग्रह है कि जमीन में मिला करके और विशाल बरगद का बरकत वृक्ष बना देता है, जो लाखों लाख वर्ष तक जीवित रहता है। राहु सामान्य ग्रह नहीं है, असामान्य ग्रह है। जल का मगरमच्छ है, जल का मगरमच्छ। राहु गुफाओं का स्वामी है। जितने गड्ढे होते हैं और जो जीव गड्ढों में अपने अंडे दे करके और बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो बहुत बलशाली होते हैं। इसी प्रकार से मगरमच्छ को यदि आपने देखा हो, गड्ढा खोद करके अंडे देता है, गड्ढे में अंडे देता है और उसको दबा देता है। कछुआ करोड़ों करोड़ वर्ष तक जीवित रहता है। कितना मजबूत होता है। वो भी गड्ढे में अंडे देता है। और जो भी तपस्वी, जो भी नामचीन हस्तियां आज तक जो जिनको महापुरुष के नाम से जाना जाता है, ऋषियों के नाम से जाना जाता है, महर्षियों के नाम से जाना जाता है, तपस्वी परव्राजक हुए हैं, उन्होंने गुफाओं में तपस्या की जाकर के। ऐसे संत मलात्मा महात्मा जो एकांत में गुफाओं में, क्योंकि गुफाओं का और अंधकार का कारक है राहु, जो गुफाओं में बैठ करके एकांत स्थान में जो तपस्या करते हैं, वही महान बनते हैं। जिस प्रकार से आज कवि वाल्मीकि जिसे हम दीमक कहते हैं, वो राहु का प्रतीक है। और दीमक जहां लग जाती है ना, खोखला कर देती है। वृक्ष पे लग जाती है तो वृक्ष को खत्म कर देती है, और मकान में लग जाती है तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती है। वो राहु का प्रतीक है, याद रखना। जो रात्रि में विचरण करते हैं, उल्लू है, चमगादड़ है, शेर है, जो रात्रि में जो विचरण करते हैं, वो भी राहु के प्रतीक होते हैं। क्योंकि राहु अंधकार का कारक है। शेर गुफाओं में रहते हैं, सांप बिलों में रहते हैं, तपस्वी गुफाओं में रहते हैं। राहु कोई सामान्य ग्रह नहीं है। काटे पे कदली भरे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन डांटे पे नव नीच। केला को जितनी बार काटा जाता है उतना ही वो बढ़ता है, जब तक केले को आप काटेंगे नहीं। और जो कटने के बाद बढ़ता है, केला कितना पौष्टिक होता है, कितना शक्तिशाली होता है, इसका फल कब? कटने के बाद। काटे पे कदली फले। कोट कितना ही आप जब से सिंचन करते रहें, फलित नहीं होगा जब तक केला कटेगा नहीं। जितनी बार कटेगा
उतनी बार उत्पन्न होगा। केले की महत्ता तो आप जानते ही हैं, कितने गुण, कितने कैल्शियम, कितने विटामिन होते हैं। अर्थात जब तक राहु यदि अच्छा है आपको मिट्टी में मिला देगा, लेकिन जब आप निकलेंगे साक्षात चमत्कार हो जाएगा, काला सोना पीला हो जाएगा। उसका नाम राहु है। राहु देव आपको सद्बुद्धि दे, आपको प्रसन्नता दे। उन्हीं राहु देव का गोवर्धन धाम में जो काल सर्पयोग के निर्माता है, अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे ऋषियों को वेदांती बना देते हैं, दार्शनिक बना देते हैं, परव्राजक बना देते हैं, सन्यासी बना देते हैं, समाज सुधारक बना देते हैं। ऐसे राहु के द्वारा जो काल सर्प नाम का जो दोष बनता है, यह राहु जिनको पीड़ित करता है, यदि आप अपने राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं और वट वृक्ष की तरह आनंद से लाखों लाख वर्ष तक आपकी वंश वृद्धि होती रहे, यदि आप ये चाहते हैं तो गिरिराज धारणे नमः गोवर्धन धाम में आप आइए। 21, 22 और 23 नवंबर को पितृदोष, काल सर्वदोष, राहु और शनि का जो महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें आप अपना पंजीकरण कराइए, अपने जीवन को सफल बनाइए, ऐश्वर्यशाली, धनवान, शक्तिवान, श्रीमान बनिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की, राहवे नमः।